बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टेलिनियर मोशन का। इससे पहले 13 क्वेश्चन जो है रेक्टेलिनियर मोशन की एक्सरसाइज के डिस्कस कर चुके हैं। स्टेटमेंट इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी है लेकिन क्वेश्चन इंतहाई आसान है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू k/x²। एक्सेलरेशन हमें गिवन है तो पहले इतना ना लिख लें, गिवन दैट एक्सेलरेशन v/dv/dx इज इक्वल टू k/x²। अब पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंका गया ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। अब जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ चेंज बढ़ती जाएगी, लेकिन डिस्टेंस इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो लिहाजा यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। फिर आगे देखिए क्या होता है। वेयर x इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये x जो है ये एक वेरिएबल है, ये ज़मीन का सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ से x का फासला है। यानी आप x को मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते जाएंगे तो मुख्तलिफ मुकामात पर सेंटर से उसका फासला निकलेगा। सेंटर से फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी निकालनी है जी हमने। इफ़ इट इज़ लेट फॉल फ्रॉम एन ऑल्टीट्यूड r, अगर इसको यानी यहाँ से लेकर a से लेकर b तक ये लेंथ r है, तो अगर इसको r की बुलंदी से नीचे गिरने दिया जाए तो आपने वेलोसिटी निकालनी है जब ये ज़मीन को आके स्ट्राइक करेगा, उस वक़्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, और इसके अंदर एयर रेजिस्टेंस शामिल नहीं है। एयर जो है वो कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रही। वो जो आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर जो है वो एयर रेजिस्टेंस भी आती है, वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि एयर रेजिस्टेंस का कोई चक्कर नहीं है। आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। एज़ यूजुअल पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल्स को अलग-अलग करेंगे तो ये आ जाएगा v/dv इज इक्वल टू -k इंटू 1/x² dx। वेरिएबल्स को मैंने अलग-अलग कर दिया। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट ताकि इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स वगैरह हैं ख़त्म हो जाए। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, v/dv इज इक्वल टू -k इंटू 1/x² dx। इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, k कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया। अगले स्टेप में एक और हरकत करें कि x को उठाकर ऊपर ले जाएं, ऊपर जाके ये पावर नेगेटिव बनेगी v/dv। अब आप लगाएंगे इसके ऊपर पावर रूल, इज इक्वल टू -k इंटू x की पावर में भी एक जमा कर दिया, नीचे भी यही स्टेप किया आपने, और ये मैंने लगा दिया a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी कीमत हम इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। ये आ गया v²/2 इज इक्वल टू ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया k इंटू एक्स की पावर -1 प्लस a। अगले स्टेप में v²/2 इज इक्वल टू k/x प्लस a। अब इनिशियल कंडीशन क्या थी, पार्टिकल को यहां से आपने नीचे फेंका ना, तो उस वक्त इसका फासला कितना था यहां से लेकर यहां तक, r एट x इज इक्वल टू r। तो जब भी पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो वेलोसिटी की जगह पे आ गया 0, x की जगह पे आ गया कैपिटल R प्लस a। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई,
माइनस के ओवर आर के बराबर आ गई। इसको आप चूक कर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वी स्क्वायर ओवर 2 पुट इन 1, पुट इन 1, तो वी स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू के ओवर एक्स, और एक जगह पे आ गया माइनस के ओवर आर, कैपिटल आर। तो वी स्क्वायर एक तरफ कर लें, 2 को उठाकर उधर ले जाएं, के ओवर एक्स माइनस के ओवर आर, के तो कॉमन निकल रहा है, के को कॉमन निकाल लें तो वी किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 2k 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर आर। अच्छा, अब ये वेलोसिटी है जब पार्टिकल यहां पे आके गिरा, ठीक है, लेकिन x क्या है, x फासला है, x डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से। जब ये यहां पे आएगा तो अर्थ से सेंटर का फासला कितना रह जाएगा, r, यानी यहां पे आके तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, r के बराबर। देयरफॉर वेलोसिटी ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, surface of the earth is put x is equal to small r, ये आ गया 2k इंटू 1 ओवर स्मॉल आर माइनस 1 ओवर कैपिटल आर। ये दोबारा देखें, x जो है ना, x तो एक वेरिएबल डिस्टेंस है। कहाँ से वेरिएबल डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द अर्थ से। तो जब पार्टिकल ज़मीन के ऊपर आके गिरेगा तो इसका x सेंटर से कितना रह गया, वो रेडियस के बराबर ही रह गया। तो लिहाजा फिर x की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, r पुट करेंगे। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन जो है ये ख़त्म होता है जी। क्वेश्चन नंबर 16, 15, 16 एंड ऑनवर्ड्स जो है ना, अब ये क्वेश्चन सारे सिंपल हार्मोनिक आर्टिकल जो किया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला आर्टिकल, उससे रिलेटेड हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं, वो मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवाना चाहूँगा आपको। अगर आप वो रिज़ल्ट अच्छे तरीके से कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसमें नोट नंबर 1, वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 2, एक्सेलरेशन, जब हमने ये आर्टिकल किया था तो एक्सेलरेशन वाज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो वो म्यू टाइम ऑफ एक्स लिया था। अब जितनी एक्स की ज़्यादा, अगर एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम आएगा। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल डिस्क्राइब करता है तो वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस तय करता है वो ए होता है। यहाँ से सेंटर से यहाँ तक, यहाँ पे एक लम्हे के लिए उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिर किसके बराबर आएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, म्यू तो वैसे ही रहेगा लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस पुट कर दिया तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। फिर हमने निकाला था यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, क्योंकि पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ आता है तो यहाँ पे आके उसका x 0 हो जाता है। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो वी स्क्वायर आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर। तो वेलोसिटी की कीमत किसके बराबर आ जाएगी, v अंडर रूट म्यू इंटू ए। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड। उसके बाद डिस्टेंस के फार्मूले हमने ड्राइव किए थे। एक ड्राइव किया था x इज इक्वल टू a कॉस ऑफ अंडर रूट म्यू टी, और एक किया था हमने x इज इक्वल टू a साइन ऑफ अंडर रूट म्यू टी। ये एट सेंटर के ऊपर था। अगर सेंटर पर खड़े होके मोशन को डिस्कस करते हैं तो ये अदर दैन सेंटर, यानी पॉइंट ए पर जब खड़े होकर मोशन डिस्कस की थी तो उस वक़्त ये वाला हमारा डिस्टेंस आया था, अदर दैन
सेंटर। ठीक है जी, ये रिजल्ट है 5-6, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब जरा स्टेटमेंट की तरफ आए। स्टेटमेंट में वो कहता है अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, तो फर्ज कर लिया ये वो स्ट्रेट लाइन है जिसके लॉन्ग पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है। ठीक है, यहां पे कोई मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ये सेंटर फर्ज कर लिया। ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट आ गया। अब आगे वो क्या कहता है, हैज़ वेलोसिटीज 5 मीटर एंड 5 फीट पर सेकेंड एंड 4 फीट पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस 12 फीट एंड 13 फीट। जब इसका फासला 12 फुट था, ठीक है, तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी? जाहिर है कि यहाँ पे अभी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कितनी थी? 5 फीट पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जब इसका डिस्टेंस 13 हो गया, जब x जो है ये 13 फीट के बराबर आ गया, तो वहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है, इस पॉइंट का नाम ए रख लें, इसका बी रख लें, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, 4 फीट पर सेकेंड हो गई। तो आपने क्या बताना है? आपने बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ मोशन क्या है। अब टाइम पीरियड ऑफ मोशन का फार्मूला क्या था? t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू। अगर हम किसी तरीके से म्यू की कीमत कैलकुलेट कर लें तो हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो देखें, अब वेलोसिटी की बात कर रहा है और डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो वेलोसिटी और डिस्टेंस किस फार्मूले में आते हैं? इसके अंदर आते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि वी स्क्वायर किसके बराबर होता है? म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर पार्टिकल ए के लिए हम डिस्कस करते हैं पहले। फॉर पार्टिकल ए के लिए एक्स जो है, डिस्टेंस वो कितना है? 12 फुट का। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी उसने बताया है 5 फीट पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जगह पे आ गया 5, तो बनेगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर मीन 12 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 12 पुट करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। तो दूसरे स्टेप में ये 25 इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 144 आ जाएगा। हम फर्ज कर लेते हैं ये नंबर 1 है। कीप इन माइंड, हमें सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट म्यू चाहिए तो हमारा मसला सॉल्वेबल है। आई होप कि आपने ये पॉइंट्स लिख लिए होंगे। जब मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन का आर्टिकल ख़त्म किया था तो ये मैंने तब भी आपको ये फार्मूले बताए थे। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर द पार्टिकल बी। फॉर बी के लिए डिस्टेंस कितना है? 13। वेलोसिटी कितनी है? 4 फीट पर सेकेंड। फार्मूला क्या है हमारा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी की जगह पे आ गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। 16 म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 169। अब आप ऐसा करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें जी। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तो आइए रफ में ये हरकत करते हैं। ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू, इसको इससे ज़रब देंगे ना, म्यू ए स्क्वायर आ जाएगा 25 म्यू ए स्क्वायर माइनस 144 म्यू, और इधर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस 169 म्यू। माइनस करेंगे प्लस प्लस माइनस माइनस ये प्लस,
25 में से 16 के बाकी रह गए 9, ये इसके साथ कट गया। 159 में से 144 गए तो बाकी रह गए 25 म्यू। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9 इज इक्वल टू 25 म्यू। याद रखें कि हमें म्यू कैलकुलेट करना है। म्यू किसके बराबर आ गया? 9/25। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू। अब अंडर रूट म्यू की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? म्यू की जगह पे 9/25, 9/25, 9/25। ये जब बाहर निकलेगा 2 पाई ओवर 3/5। अब 2 पाई को डिवाइड कर रहा है कौन? 3/5। तो डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो 5 ऊपर 3 नीचे, तो ये आ गया 10 पाई/3। और टाइम पीरियड किसके यूनिट क्या है? सेकंड। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन निकालना था, सो हमने निकाल लिया जी। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है जी। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत कुछ पूछा उसने। अ पार्टिकल डिस्क्राइब सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n। n फ्रीक्वेंसी दी गई है जी। इफ द ग्रेटेस्ट वेलोसिटी, और ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का नाम भी रखा है। फाइंड एम्पलीट्यूड मालूम करना है हमने। कहता जी एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी? दूसरी चीज हम ये कैलकुलेट करेंगे ऑफ ए पार्टिकल। आल्सो शो दैट द वेलोसिटी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ मोशन इज गिवन बाय दिस मच। उसके बाद फिर पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है, तो एट ए डिस्टेंस x के ऊपर आपने बताना है कि उसकी वेलोसिटी इसके बराबर होगी। अब देखें गिवन क्या है हमें? फ्रीक्वेंसी। गिवन दैट फ्रीक्वेंसी इज n, और आप लोग जानते हैं कि n किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। t की कीमत क्या है? t की कीमत होती है 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू। तो t की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 पाई ओवर अंडर रूट म्यू। अंडर म्यू जंप मार के ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट म्यू ओवर 2 पाई आ गया। यहां से अंडर रूट म्यू की कीमत मैंने निकाल के रख ली। अंडर रूट म्यू किसके बराबर आएगा? 2 पाई n। अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई n। ये वैल्यू मुझे आगे काम आने वाली है। म्यू स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? म्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, म्यू वैल्यू आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू a। ठीक है, यहां से a किसके बराबर आएगा? v ओवर अंडर रूट म्यू। अंडर रूट म्यू की कीमत क्या है? 2 पाई n। तो v की जगह पे, अंडर रूट म्यू की जगह पे आ गया 2 पाई n। ये था एम्पलीट्यूड, ये निकाल लिया मैंने, इज द एम्पलीट्यूड।
इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकाल लिया। अब निकालना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैक्सिमम का फार्मूला क्या है? म्यू इंटू ए के बराबर। लिखवाया था मैंने आपको। यहां पे ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। अब म्यू की कीमत किसके बराबर है? म्यू की कीमत है 2 पाई एन। म्यू की जगह पे आ गया 2 पाई एन, राइट। म्यू की कीमत मेरे पास है 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। और ए की कीमत किसके बराबर है? v ओवर 2 पाई एन। अब 2 पाई एन से कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 पाई एन इंटू वी। ये मेरे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 पाई एन वी। 2 पाई एन वी। अब हमने क्या करना है? अब हमने वेलोसिटी साबित करनी है कि इसके बराबर है। अब जाहिर है कि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट कर रहा है, तो इसलिए वी डी वी ओवर डी एक्स किसके बराबर लेंगे? माइनस म्यू एक्स के बराबर लेंगे। नाउ वी फाइंड वेलोसिटी। बिकॉज पार्टिकल is executing simple harmonic motion, therefore v dv over dx will be equal to minus mu x. Separate the variable. वेरिएबल्स को अलग-अलग करेंगे तो v dv बराबर आ जाएगा माइनस म्यू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वी डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स। पावर रूल लग गया यहां पे, माइनस म्यू इंटू इसके ऊपर भी पावर रूल लग गया। कांस्टेंट ए ले लीजिए, अभी तक हमने कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिया। ये वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए। ए इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। राइट। तो फिर इसकी कीमत निकालते हैं हम इनिशियल कंडीशन के ऊपर। अब यहां पे लेते होते थे हम एक पॉइंट ए, याद है आपको? तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी ना ले लें, बी ले लेते हैं, ठीक है। तो एट ए डिस्टेंस x इज इक्वल टू ए, वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर। और ये कहां पे था? पॉइंट ए कॉमा 0 के ऊपर। तो अब आप वेलोसिटी की जगह पे 0 पुट करेंगे और x की जगह पे a पुट करेंगे, तो यहां से b की वैल्यू आपको मिलेगी म्यू ए स्क्वायर बाई 2। इसको हम पुट कर देंगे 1 के अंदर, पुट इन 1, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस म्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ डिवाइड कर दो और म्यू वाली रकम को पहले लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो v किसके बराबर आ गया? अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट अंडर रूट म्यू जो है वो किसके बराबर कैलकुलेट किया था आपने? 2 पाई एन के बराबर। बट अंडर रूट म्यू इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो अंडर रूट म्यू की जगह पे क्या आ गया? 2 पाई एन।
और यही आपने साबित करना था कि फ्रॉम सेंटर ऑफ मोशन एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर इसकी वेलोसिटी इसके बराबर होगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।